करेगा कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर थर्ड। जैसे हम नेगेटिव चार्ज से दूर दूर जाएंगे, ठीक है, मानो ये दोस्त है, ये अपने पहले दोस्त को क्या करेगा, अच्छे से बॉन्ड कराएगा, उसका जो दोस्त होगा उसका भी बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी, और उसका भी कोई दोस्त होगा उसका भी बॉन्डिंग कम होगी। तो ये जो OH का इफेक्ट है कब तक काम करेगा, तीसरे दोस्त तक काम करेगा, तीसरे कार्बन तक काम करेगा। और कंपाउंड होता है जो इंडक्टिव होता है, वो होता है परमानेंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ टेम्पररी। ये परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन कितने कार्बन तक काम करेगा, 3 कार्बन तक काम करेगा, उसके बाद में काम नहीं करेगा। मान लो रस्सी खींचा हमारे पास में, एक जगह पे रस्सी टाइट कर ली, मैंने खींचा, खींचने के बाद में पहला बंदा इधर में मूव हो रहा है, सेकंड बंदा भी मूव हो रहा है, थर्ड बंदा भी मूव हो रहा है, चौथे बंदे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक दिन बोला फर्क पड़ रहा है, दूसरे दिन बोला फर्क पड़ रहा है, तीसरे दिन बोला फर्क पड़ रहा है, आए चौथा दिन तुम कुछ भी बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ने, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां तक काम करेगा, तीसरे कार्बन तक काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। अब देखो यहां पे कितना कार्बन दिख रहा है, 3, यहां पे कितना दिख रहा है, 4, यहां पे 5, इधर में क्या बढ़ते जा रहे, कार्बन क्या बढ़ते जा रहा है, कार्बन पे चार्ज क्या है, कार्बन पे चार्ज क्या है, क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, बस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ते जा रहा है, प्लस साइ बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है, प्लस साइ। सबसे ज्यादा प्लस साइ किसमें होगा, आप ही बता दो, डी में, डी में प्लस साइ क्या होगा ज्यादा, फिर सी, फिर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस साइ बढ़ेगा। क्या बोला गया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे प्लस साइ बढ़ेगा, अगर प्लस साइ बढ़ेगा तो माइनस साइ क्या होगा, कम होगा। अब साइंटिस्ट आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा गया प्लस आई देना है, उन्होंने पूछा माइनस आई देना है। माइनस आई का सीक्वेंसिंग क्या होगा, उसके एग्जैक्टली अब उल्टा होगा ना, प्लस आई के अपोजिट माइनस आई होगा। अगर उन्होंने माइनस आई पूछा तो लिखेंगे हम ए बी सी डी। समझ में आ रहा है, प्लस आई और माइनस आई एग्जैक्टली अपोजिट है। प्लस आई अगर बढ़ रहा है माइनस आई कम होगा, माइनस आई बढ़ रहा है प्लस आई कम होगा। पहला रूल देखा हमने क्या, अगर कार्बन को अगर बढ़ाया हमने तो प्लस आई बढ़ते जाएगा। अब हमने चेन में बढ़ाया, अब हम क्या करते हैं डिग्री में बढ़ाते हैं। जैसे कि ये CH3 है, CH2 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 OH, और एक ले लेता हूं मैं CH2 OH, ये पहला। दूसरा CH3 CH3, ये बनेगा H, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH2, ये बनेगा OH। और तीसरा ये होगा CH3, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3 CH2, ये बनेगा OH, ठीक है। ये कौन सा डिग्री है, सही है, ये 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है, अब ये भी 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है, ये भी हमारे पास में 1 डिग्री, ठीक है। अभी नंबर ऑफ कार्बन सभी के इसमें क्या है, सेम है। फिर क्या चेंज हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो प्लस आई बढ़ेगा। अगर ब्रांचिंग अगर बढ़ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा। तो ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन विद माइनस आई, रूल नंबर सेकंड। समझ में आएगा। अब रूल नंबर थर्ड, अब हमें क्या करना है, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को ब्रेक करना है। जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को ब्रेक करना है। पहले कंपाउंड हमने इस तरह ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, ये पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड हम क्या लेंगे, CH3, ये बनेगा CH3, ये बनेगा H, ये बनेगा OH। फिर कंपाउंड नंबर थर्ड, ये बनेगा CH3, ये होगा CH3 और ये बनेगा CH3, ये बनेगा OH। ये पहला कौन सा कंपाउंड बनेगा, 1 डिग्री, ये बनेगा 2 डिग्री, ये बनेगा 3 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड को ब्रेक करना है। मैं पहले बोला कंपाउंड को ब्रेक करना पड़ेगा। ये अगर ब्रेक किया ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये तोड़ा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये तोड़ा तो ये बनेगा,
ये बनेगा, देखो यहां पे इसको सपोर्ट में कितने लोग हैं, एक, इसे सपोर्ट में कितने हैं, एक, तो टोटल कितने लोग हैं, एक ही। अब इसके सपोर्ट में ये कार्बन है, इसको सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं, ये और एक, कितने सपोर्टर है, दो। यहाँ पे कितने सपोर्टर दिख रहे हैं अपने को, तीन। तो कहां पर सपोर्ट ज्यादा है, तीन में सपोर्ट ज्यादा है, तीन में सपोर्ट ज्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट कहां में ज्यादा होगा, सी में, फिर बी में और फिर ए में। और माइनस आई किसका ज्यादा होगा, ए का, बी का और सी। समझ में आ रहा है। अब किसी ने बोला कि प्लस आई ज्यादा है, तो याद रखना है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शंस विथ बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शंस विथ एसिडिटी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या बनेगा, माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शंस विथ एसिडिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शंस विथ, ये क्लियर होगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे प्लस आई इफेक्ट सी का ज्यादा है, तो इसका एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, मैं बोला एसिडिटी, प्लस आई इफेक्ट दिया और पूछा गया एसिडिटी किसका ज्यादा होगा। यहां पे प्लस आई दिया है, जिसका लोअर प्लस है उसका हायर एसिडिटी, और जिसका हायर प्लस है उसका हायर, क्लियर है। यही खेल है और यही पूछते हैं अपने को, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एसिडिटी और बेसिसिटी, यही पूछते हैं। समझ में आएगा, समझ में आएगा। हमने कार्बोकैटायन के लिए देखा, किसके लिए देखा, कार्बोकैटायन के लिए देखा। और एक एग्जांपल बहुत घूम रहा है आजकल, ये इस तरह, ये CH3 है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl बनेगा, ये Cl बनेगा, ये OH बनेगा, इस तरह। फिर ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, ये बनेगा Cl, ये बनेगा Cl, ये बनेगा Cl, ये बनेगा OH, इस तरह। फिर बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, ये बनेगा Cl, ये बनेगा Cl, ये बनेगा OH। बोलो A B C फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर में कौन ज्यादा माइनस आई देगा, कौन ज्यादा माइनस आई देगा। जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा माइनस आए, जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना कम माइनस आए, उतना ही ज्यादा प्लस है। इसके लिए बोलो आप, इसके ऊपर में चार्ज क्या है, तो इसके ऊपर में चार्ज क्या है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। निगेटिव कितने बने यहाँ पे, 5, यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2। माइनस का किसका ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ए का, फिर बी का, फिर सी का, इसका क्या बनेगा ज्यादा, एसिडिटी। प्लस आई किसका ज्यादा बनेगा, सी बी ए, ये क्या बनेगा मान ले, क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। अब जिसका पीडब्ल्यू लगाया होगा उसने, जिन लोगों ने पीडब्ल्यू लगाया होगा सीईटी के लिए, उनके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, जो घुमाता है क्वेश्चन। घुमाता क्या है, ये इस तरह CH3 है, CH है, CH है, CH2 है और ये OH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे C। क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, ये CH3 है, C Cl Cl, ये बनेगा C, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये OH, यहाँ का हटाता हूं मैं, यहाँ पे Cl लगाता हूं। एक ये CH3 है, ये C, ये Cl, ये Cl, ये CH2 और ये OH, ये दूसरा। और मैं तीसरा करवाता हूं, ये CH3 है, ये CH2 है, ये C, ये Cl, ये Cl और ये OH। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, लोगों को समझ में, सही है। आपको बताना है, आपको बताना है किसके लिए क्या होगा, माइनस आई बताना है, माइनस आई किसके लिए ज्यादा होगा, ए के लिए ज्यादा होगा। लोगों का बोलना है ए के लिए ज्यादा होगा, ओके, ये तो गलत ही है, सी के लिए ज्यादा होगा। देखो कॉमन देख लो पहले क्या क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सही है। अब नेगेटिव चार्ज देख लो किसमें ज्यादा है, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, इसमें कितना दिख रहा है, एक वाला सबसे लास्ट में होगा। अब 2 में प्रॉब्लम है, जो OH के पास में होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा,
तो हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट, पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, और प्लस आई इफेक्ट, पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है। और पीडब्ल्यू के अंदर में इसके बहुत सारे लेक्चर दिए जाते हैं, 3-3, 4-4 लेक्चर, कोई काम का नहीं है, लेक्चर आता नहीं है, और ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते, उसको ध्यान रखो, ये कुछ काम के टॉपिक नहीं है। डिस्टेंस, पावर, और एक पावर का होता है उनके लिए, और एक लेक्चर है उनका, कोई काम के नहीं, सीईटी के लिए नहीं पूछते कभी। ठीक है, ये समझ में आएगा। कार्बोडाइड समझ में आया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसीलिए हम SN1 और SN2 का जब सीक्वेंसिंग देते, SN2 में क्या लिखते हैं हम, SN2 में लिखते हैं हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN1 के लिए क्या लिखते हैं हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है। SN2 में क्या होता है, कार्बोकैटायन। SN1 में क्या होता है, कार्बोनाइन। सही है, ये रहेगा याद। हम चलते आगे।